बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर शख्स कामयाब होना चाहता है, कामयाबी और उरूज पाना चाहता है, मगर ये सब कैसे मुमकिन है? यही आज की गुफ्तगू का मौजू है। अल्लाह रब्बे कायनात ने जब ये कायनात बनाई तो इसे चलाने के लिए कुछ खास क़वानीन मुकर्रर फरमा दिए, जिसके तहत ये कायनात अपने अफ़ाल सर अंजाम देती है। इन्हीं क़वानीन में से एक कानून बरतरी है। कानून बरतरी को समझने के लिए जरा किस्सा आदम पर नजर दौड़ाइए। आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि जब कायनाती कुव्वतों को आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा रेज होने का हुक्म दिया गया तो उसकी वजह आदम अलैहिस्सलाम की इल्म में बरतरी थी। यानी इस दुनिया के आगाज से ही इल्म को वजह बरतरी करार दिया गया। कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कुरान पाक की मुकम्मल तफसीर है। तो आइए एक नजर उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी डालते हैं। हक व बातिल के दरमियान पहला मार्का जब फर्जंदान तौहीद कुरैश मक्का के साथ नबुर्त आजमा हुए, बदर के मकाम पर लड़ा गया। एक तरफ तागूती कुव्वतें और एक तरफ सरफरोशान इस्लाम। अल्लाह की नुसरत और मुसलमानों के जज्बा ईमानी की बदौलत फतह नसीब हुई। कुफार के सालार और बड़े बड़े सरदार कैदी बना लिए गए। अब सवाल ये पैदा हुआ कि इन जंगी कैदियों के साथ क्या सलूक किया जाए। रसूल पाक ने मुशावरत तलब की। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा दिया कि मुरव्वजा असूलों के मुताबिक इनसे ज़र तावान वसूल किया जाए और इन्हें छोड़ दिया जाए। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तजवीज़ पेश की कि नहीं, इन सब का खून बहाया जाए, इस्लाम के दुश्मनों का मुकम्मल तौर पर कलाकमा कर दिया जाए। मगर रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला सादे फरमाया कि तुम में से जो पढ़ा लिखा शख्स है वो हमारे 10-10 अफराद को लिखना पढ़ना सिखा दे तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। यानी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह बसीरत ने इस बात का बखूबी अंदाजा कर लिया था कि कायनात में उरूज, तरक्की और क़यादत का दर्जा पाने के लिए इल्म में बरतरी चाहिए होगी। और रसूल पाक के इस फैसले का समर मुसलमानों ने सिर्फ 1 दिहाई के बाद फारूकी सल्तनत के दौर में पाया, जब 22.5 लाख मुरब्बा मील के इलाके पर इस्लामी रियासत कायम हुई। ऐसी बड़ी इस्लामी रियासत जो तारीख में आज तक कायम नहीं हुई। मुसलमानों ने उस वक्त दुनिया की क़यादत जिस तरीके से की, आज तक किसी कौम को नसीब नहीं हुई। और आज अगर मुसलमान बेकसी, मजलूमी और महकूमी का शिकार हैं तो उसकी वजह यह है कि इनकी इल्म में बरतरी खत्म हो गई। और वो अक़वाम जो आज दुनिया में राज कर रही हैं, वो अक़वाम जो आज दुनिया को लीड कर रही हैं, वो बवजह इल्म कर रही हैं। इल्म कोई भी हो, सियासी, मुआशी, अस्करी या ज़राती या कोई और, जब तक आपके पास इल्म में बरतरी नहीं है उस वक्त तक आप मुतलका फील्ड में कामयाबी या अरूज पर नहीं पहुंच सकते। इल्म की इसी अहमियत की वजह से एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कुरान पाक में नमाज के बारे में 92 आयात हैं, जिहाद व क़िताल के बारे में 484 आयात, मगर इल्म और हसूल इल्म के बारे में 752 आयात। और तो और अल्लाह रब्बे कायनात कुरान मजीद में कलम की कसम खाता है और पहली वही का पहला लफ्ज भी इकरा था, पढ़। यही वो क़वानीन बरतरी हैं जिन अक़वाम ने या जिन अफराद ने इन्हें समझ लिया, उन्होंने बरतरी, उरूज और कामयाबी पाई। और जिन्होंने इससे मुंह मोड़ा, जिल्लत, महकूमी और गुलामी उनका मुकद्दर हुई।